बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने फैसला दिया। बानी पीटीआई के बरी होने पर कारकुनों की जानिब से नारेबाजी। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर की जाती हैं। साइफर केस में ट्रायल कोर्ट का 30 जनवरी का फैसला कल अदम करार दिया जाता है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा किया जाए। उधर शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल से रिहाई मुमकिन नहीं। लाहौर में दर्ज 9 मई के 8 केसेस में पहले से ही गिरफ्तार है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ख्वाजा हारिस और दीगर वुकला की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी से भी फैमिली अरकान मिले। आज पाकिस्तान और 25 करोड़ अवाम की खुशी का दिन है। अवाम ने देखा इंसाफ का अलम बुलंद हुआ, नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी सुरखरू हुए। आज बारिश का पहला कतरा आया है। अनकरीब कौम बाराने रहमत देखेगी। बानी पीटीआई जल्द रिहा होंगे। मखसूस नशिस्तों पर भी हमें इंसाफ मिलेगा। शिबली फराज ने कहा, यह सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस थे। असद कैसर बोले, ये हक और सच की फतह है। बानी पीटीआई के खिलाफ मन घड़त केस बनाया गया। हम न झुकेंगे न डरेंगे, आगे बढ़ेंगे। बानी पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े रहेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ हर जुल्म का बदला लेंगे। हिसाब के लिए तैयार हैं, हम हिसाब लेंगे। वजीर आला केपी अली अमीन गंदापुर का ऐलान। कहते हैं, ऐसे ओहदे पर लानत भेजता हूं जिसकी वजह से मेरा कायद जेल में हो। तोशाखाना केस में घड़ी बेचने पर सजा, गाड़ी लेने वाला सदर और वजीर आजम बन गया। हमारी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। बानी पीटीआई के खिलाफ ऐसे केसेस बनाए गए जिनका न सर है न पैर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जितने केस बना ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब अगर हम निकलेंगे तो हकीकी आज़ादी के लिए निकलेंगे। विफाक ने तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स नहीं दिए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। आजाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हो सकते थे। बल्ले के निशान वाले फैसले से मिसगाइड किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल के मखसूस नशिस्तों के केस पे रिमार्क्स। कहा, अवाम ने किसी आजाद को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन पहले शमूलियत दुरुस्त मानता है, बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता। 3 दिन का वक्त गुजर गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आपको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। अब वो लोग कह सकते हैं आपने शमूलियत करवाई, मैं अपना हक मांगने आया हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतिक नहीं लगती। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है सुन्नी इत्तेहाद इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने पहले बल्ला लिया, फिर कहा बैटिंग करें। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, आपके बैट्समैन से बल्ला नहीं लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आप तो कहते हैं हमारी बल्ले के बगैर बल्ले बल्ले हो गई। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील की मुखालिफत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को ट्रांसफर करने की दरखास्त मंजूर कर ली। मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफसल की अदालत को मुंतकिल। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील पर नोटिस जारी कर दिया। 25 जून को दलाइल तलब खावर मानिका के एतराज़ात पर सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने केस ट्रांसफ़र करने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा था। उधर आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ केस में पीटीआई के लिए रिलीफ। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 2 मुकदमात से बरी कर दिया। असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद को भी बरी कर दिया गया।
बारी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को नाहक कैद किया गया। अभी हमें इंसाफ के लिए तवील जदोजहद करनी है। मेहरबानो कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। MNA जैन कुरैशी कहते हैं अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी जीत दी है। पहले भी कहा था ये सियासी केस है, जब भी मामला खुलेगा सच सामने आ जाएगा। अब शाह महमूद कुरैशी पर कोई केस नहीं है। 9 मई के केसेस में बुध को जमानत की दरख्वास्त देंगे। मोहनिस इलाही ने ट्विटर पैगाम में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की जीत, इंसाफ का बोलबाला। मानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एक और अनफेयर मुकदमे का खात्मा हो गया। मानी पीटीआई जल्द हमारे दरमियान होंगे। अदालतों को इदराक होना चाहिए कि साइफर हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। नेशनल सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हुकूमत के कानूनी उमूर के तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं बानी पीटीआई ने आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए साइफर को जलसे में लहराया। साइफर केस पर हकीकत आवाम के सामने रखने की जरूरत है। आजम खान ने साइफर की गुमशुदगी का कॉपी को तस्लीम किया। कोई मुल्क नेशनल सिक्योरिटी पर किसी सियासतदान को खेलने की इजाजत नहीं देता। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ भी नहीं। कौमी सलामती सबसे मुकद्दम है। अदालतों को कौमी सलामती का पहलू नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन का बानी पीटीआई को सदर जरदारी से मिलने का मशवरा। कहा बानी पीटीआई सदर आसिफ अली जरदारी से मिलने। सदर जरदारी बानी पीटीआई के लिए बहुत सारे दरवाजे खोल सकते हैं। मजीद बोले बानी पीटीआई को जल्द जेल से बाहर आता नहीं देख रहा। उन्होंने अपने लिए खुद रुकावटें खड़ी की। इंसान को नर्म मिजाज होना चाहिए। बानी पीटीआई ने काफ़ी सख्त पॉलिसी अपना ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर लापता अफराद के मुकदमात की समाअत बराह रास्त नशर होगी। लाइव स्ट्रीमिंग लिंक जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद के केसेस बराह रास्त नशर करने का हुक्म दिया था। उधर शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि वकील के मुताबिक अहमद फरहाद मुजफ्फराबाद में दर्ज मुकदमे में रिमांड पर हैं। जिस्मानी रिमांड पर होने के बायस दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। अहमद फरहाद के इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होने तक अदालत लॉ ऑफिसर के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल चीन के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। पहले मरहले में चीनी शहर शेंज़न पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ की चीनी सदर और दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। दौरे से पाक चीन दो तरफा तिजारत बढ़ने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िर सदारत दौरा चीन के हवाले से लाहौर में इजलास। वज़रा, सेक्रेटरी खजाना, चेयरमैन FBR की शिरकत। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़िर सदारत हुकूमती अखराजात कम करने के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ की पाक PWD में नाक़िस कारकर्दगी और करप्शन फौरी तौर पर ख़त्म करने की हिदायत। कहा पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अपने मकासद के हुसूल में नाकाम रहा। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहांजेब खान की सरबराही में कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश। कुछ सरकारी इदारों को खत्म और कुछ को जम करने की सिफारिश। तेल के नर्ख में कमी से अवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। आटा, चीनी, घी, दालों समेत तमाम अशिया खुरोनोश के नर्ख मजीद कम होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा सेहत, तालीम समेत हर सेक्टर में हमारी तरजीह शामिल है। कैंसर और दीगर मुहलिक अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी घर तक फराहमी का आगाज़ कर दिया। पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू होगी। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में MNA नासिर बोसाल और MP इफ्तिखार हुसैन चाचड़ शामिल। अरकान असम्बली का मरियम नवाज को फलाही प्रोजेक्ट शुरू करने पर खिराज तहसीन। महंगाई की शरह में कभी इदारे शुमारियात ने नए अदाद शुमार जारी कर दिए। मई में माहाना बुनियादों पर महंगाई 3.24% कम हुई, 11.7% पर आ गई। शहरों में महंगाई 2.8 और देहात में 3.8% कम हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 24.5% रिकॉर्ड की गई। मई में टमाटर और प्याज 51, चिकन 35 और गंदम 22% सस्ती हुई। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज। मुल्क भर में बिजली की 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग। कारोबार जिंदगी मुअत्तल। शहरी इलाकों में 2 से 4 और देही इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया।
कहा जो बिल देते हैं उन्हें नादहिंदगान की सजा ना दी जाए। हुकूमत ने फिर बिजली बॉम्ब गिरा दिया। बिजली की कीमत में 3 रुपये 75 पैसे फी यूनिट का इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक पूरे मुल्क में 3 माह के लिए होगा। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। जून से अगस्त तक सार्फिन से 1 रुपये 90 पैसे वसूल किए जाएंगे। जून से अगस्त तक 1 रुपये 85 पैसे फी यूनिट अलग चार्ज होंगे। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 46 अरब 61 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। सनती शोबे में बिजली का इस्तेमाल कम, तकसीमकार कंपनीज की फरोख्त में बड़ी कमी। दस्तावेजात के मुताबिक ज्यादातर डिस्कोस में सनती और कमर्शियल सार्फिन ने बिजली की खरीदारी कम कर दी है। कीमतों में इजाफे की एक बुनियादी वजह बिजली की खपत में कमी है। फेस्को में सनती सार्फिन ने 18% और ज़रई सार्फिन ने 12% बिजली कम खरीदी। गेपको में 4.7, लेस्को में 15% कम खरीदारी हुई। मेपको में 26, पेस्को में 17 और सेप्को में 14% कम खरीदारी की गई। हेस्को के नुमाइंदे की गैर हाजिरी पर सख्त नोटिस, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिन भर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, शाम को कई इलाकों में काली घटाओं की एंट्री। गुजरांवाला, ननकाना साहिब, सरगोधा, खुशाब, कलरकहार और तलागंग में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, कसूर, चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी, तूफानी हवाओं से होटल्स की कुर्सियां उड़ गईं, दुकानों के बाहर फ्रिज गिर गए, कई मकामात पर दरख्त गिर जाने से बिजली के तार टूट गए। खैबर, करक, वादिये तीराह और अगजई समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कहीं कहीं यालाबारी भी हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 4 से 7 जून को भी बादल बरसने की पेशगोई। बानी पीटीआई के ट्वीट पर अली मोहम्मद खान का नया मौक़िफ़। कुछ रोज़ कबल इन्होंने बानी पीटीआई के पोस्ट से लाताल्लुकी का बयान जारी किया था। आज बोले बानी पीटीआई ने सियासी बात की है, किसी इदारे या अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहा। हमूदुर रहमान रिपोर्ट पढ़ने का सिर्फ इसलिए कहा कि पता चले मैंडेट पर डाके क्यों पड़ते हैं। बानी ने सियासी तर्ज पर कहा कि जमहूरियत में अवामी मैंडेट को इज्जत दें, जिसको वोट पड़ा है उसको हुकूमत बनाने दी जाए। जनरल याहिया कुछ और बात कर रहे थे और भुट्टो ने इधर हम उधर तुम का नारा लगाया। जैसे माजी में शेख मुजीब को वोट पड़े, ऐसे ही अवाम ने मैंडेट बानी पीटीआई को दिया है। भारत का अगला वज़ीर आज़म कौन बनेगा, फैसला कल आएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का जीत का दावा। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल के आदादोशुमार मुस्तरद कर दिए। कहा इंडियन अलायंस को 295 सीटें मिलने वाली हैं, अपनी वर्किंग मुकम्मल कर चुके। नरेंद्र मोदी का भी जीत का दावा। नताइज से पहले ही मेगा रोड शो की तैयारी शुरू कर दी। उधर केजरीवाल एक बार फिर तिहाड़ जेल मुंतकिल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत में तौसीह की दरखास्त मुस्तरद कर दी। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज टाकरे, श्रीलंकन बैटिंग तिनको की तरह बिखर गई। पूरी टीम 77 रन पर ढेर। श्रीलंका के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हुए। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 78 रन दरकार। आज होने वाले पहले मैच में नामीबिया ने ओमान को हरा दिया। मैच बराबर होने के बाद सुपर ओवर तक पहुंचा। नामीबिया ने सुपर ओवर में 22 रन जोड़े। ओमान की टीम सिर्फ 10 रन तक महदूद। शाहीनों ने अमेरिका में काउबॉयज का रूप धार लिया। आईसीसी ने वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, शादाब खान, इमाद वसीम और हारिस रऊफ समेत दीगर खिलाड़ी हैट पहने नजर आ रहे हैं। उधर डेलास में कौमी टीम का इब्तदाई ट्रेनिंग सेशन बारिश से मुतासिर। टीम सिर्फ फिजिकल और फील्डिंग सेशन ही कर सकी। तेज़ बारिश के बायस सेशन जल्द ख़त्म करना पड़ा। पाकिस्तानी स्क्वाड कल मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से नेट सेशन करेगा। मकामी इवेंट में ग्रीन शर्ट्स 6 जून को अमेरिका के खिलाफ मैच से वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज़ करेंगे।